हेलो एंड नमस्ते एस्पिरेंट्स, वेलकम टू शैलेश नोटबुक चैनल। तो यहाँ पर हम लोग एमएसटीसीईटी मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि पीवाईक्यूज इजी वे में सीखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज प्रैक्टिस सेशन। हेलो, तो क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 23 अप्रैल 25 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। सबसे पहले, अ रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग पीडीएफ f of x विच इज इक्वल टू k इंटू एक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स, और उसकी रेंज x की रेंज दी है। x है हमारा 0 से ग्रेटर देन इक्वल और 1 से लेस देन इक्वल टू है x की रेंज। एंड हमें फाइंड आउट करना है नेक्स्ट स्टेप, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन a विच इक्वल टू 20/27 दिया है। तो a क्या हो सकता है, ये हमें फाइंड आउट करना है और इसके कुछ ऑप्शंस दिए। तो इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, देखो कि अबे अभी हमें क्वेश्चन में x फॉलोज पीडीएफ दिया है। पीडीएफ मतलब क्या, पीडीएफ मतलब प्रोबेबिलिटी। पीडीएफ मतलब क्या, तो पीडीएफ मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, बरोबर। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मतलब हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन। और जब हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तभी आप नोटिस करो कि हमें x की रेंज दी होती है। मतलब हमारा जो x रैंडम वेरिएबल है उसकी रेंज दी है 0 से 1 तक। तो कंटिन्यूअस फंक्शन की प्रोबेबिलिटी इंटीग्रेट कर कर आती है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर। सिंस f of x is a pdf of x, देन प्रोबेबिलिटी कैसे आती है, कंटिन्यूअस की इंटीग्रेट कर कर, इंटीग्रेशन ऑफ f of x विच इज f of x dx विच इज इक्वल टू 1। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 ही आती है ना, बरोबर। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी देखो, अभी इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन की रेंज भी तो आती है ना। तो इंटीग्रेशन की रेंज क्या आएगी, ये हमारा जो फंक्शन है f ऑफ x वो क्या है, के एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। लिखो फंक्शन क्या है, के एक्स इंटू 1 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्या है, डी एक्स विच इज इक्वल टू 1। और ये इंटीग्रेशन की रेंज क्या आएगी, तो क्वेश्चन में हमें दी है 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक। तो सबसे पहले हम लोग के क्या है, ये के कांस्टेंट है ना, तो ये कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है उसे बाहर लिखते हैं हम लोग, वो इंटीग्रेशन में नहीं आएगा। तो उसे बाहर लिखेंगे तो मल्टीप्लाई है 0 से लेके 1 तक x इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू 1। अब भी देखो, अभी इसे इंटीग्रेट करना है लेकिन इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं ना हम लोग। तो वो कैसे करेंगे, देखो के इंटू ए तो ऐसे ही आएगा 1 अप 0 से लेके 1। ये x को अंदर अगर सब पुट करें हम लोग, x इंटू 1 एक्स माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स एक्स स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, राइट। अभी जो हमारा इंटीग्रेशन है ना उसे हम लोग अंदर की तरफ भेज सकते हैं ना। मतलब इंटीग्रेशन ये दोनों टर्म के लिए है तो इंटीग्रेशन दोनों के लिए आएगा। तो दोनों का इंटीग्रेशन करना है, कैसे करेंगे, देखो के इंटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स क्यूब बाई 3। अभी इंटीग्रेशन कैसे आता है वो आपने इंटीग्रेशन के चैप्टर में पढ़ा होगा। कैसे आता है, अगर कोई एक्स वेरिएबल रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन एक्स रेज टू उसकी पावर में और एक पावर ऐड करने की, मतलब n+1 डिवाइडेड बाय वो पावर आएगी, जो पावर इंक्रीज होगी वो। मतलब x की जगह अभी 1 है तो 1+1 2, 2x⁻²/2 जैसे कि यहाँ पर हुआ। x की पावर क्या थी, 1 थी। तो 1 में एक और पावर ऐड हो गई तो 2 हो गई और डिनोमिनेटर में भी 2 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर भी x⁻² पावर थी तो 2 में एक पावर ऐड हो गई 3 आ गई और x³ पावर डिनोमिनेटर में, बरोबर। तो ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट दोनों टर्म के लिए है, इसीलिए इसे बाहर रखेंगे हम लोग और ब्रैकेट डालेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, अभी लिमिट हमें दी है ना इंटीग्रेशन की, वो डालनी होती है 0 से लेके 1। अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इज इक्वल टू क्या है, 1 है, बरोबर। तो अभी हम लोग
ये लिमिट पुट करेंगे किसमें, वेरिएबल में, ये रैंडम वेरिएबल है ना x, उसमें लिमिट पुट करेंगे। तो कैसे बनेगा हमारा सॉल्यूशन, k इंटू लिमिट क्या थी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है 1 और लोअर लिमिट क्या है 0। तो सबसे पहले 1 पुट करेंगे तो 1/2 माइनस 1/3 बराबर ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1/2 माइनस 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 1/3 ये हो गई अपर लिमिट। अभी लोअर लिमिट पुट करनी है, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है 0। अभी 0/2 माइनस 0/3 0 ही बनेगा ना, तो वो 0 ही रहने दो, तो वो 0 ही रहने दो बरोबर। तो इज इक्वल टू क्या आएगा 1 है बरोबर ना। तो इसके बाद k इंटू 1/2 में से 1/3 माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन 3 2 जा 6 विच इज इक्वल टू 1। k इंटू 3 माइनस 2 क्या आ गया 1/6 इन इज इक्वल टू 1। अभी ये जो 1/6 है उससे ये जो 6 है वो डिवाइड में है ना, ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो वो वहां पर जाने पर मल्टीप्लाई होगा। तो k इज इक्वल टू 1/6, ये जो डिवाइड में है वो यहाँ पर जाके इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई हुआ ये, तो k इज इक्वल टू 6 आ गया। तो हमारी k की वैल्यू तो कांस्टेंट की वैल्यू तो आ गई, लेकिन हमें कांस्टेंट नहीं चाहिए, हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है a की वैल्यू। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हमें उसके बाद में एंड करके आगे एक सब क्वेश्चन दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन a क्या है 20/27। देखो हमें क्वेश्चन में गिवन दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन a क्या है 20/27। तो आप लोग कहेंगे कि a क्या है, a भी एक कांस्टेंट है, लेकिन x क्या है, हमारा रैंडम वेरिएबल है, उसकी ग्रेटर देन वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। वो तो फाइंड आउट करना डिफिकल्ट है क्योंकि क्वेश्चन में बाकी कुछ डेटा दिया ही नहीं, उसका सॉल्यूशन डायरेक्टली दिया है, इसकी प्रोबेबिलिटी दी है डायरेक्टली 20/27। तो हमें a की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे बाय यूजिंग CDF, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। CDF हम लोग यूज करेंगे। CDF क्या होता है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x x इज ग्रेटर देन a को हम लोग कैसे लिखते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू a। देखो हाँ, जब ये ग्रेटर देन रहेगा ना, तो अगर हम लोग इसे 1 से माइनस करेंगे ना इसे, तो ये साइन चेंजेस होते हैं। अगर ग्रेटर देन रहेगा तो लेस देन और इक्वल टू आएगा साइन, ध्यान दो, लेस देन और इक्वल टू आएगा बरोबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू a, इसे हम लोग CDF कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो ये भी इंटीग्रेट करके ही आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, और इससे इसकी वैल्यू तो हमें पता है ना, इसकी वैल्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन a 20/27, राइट। तो ये स्टेप बाय स्टेप नीचे ही आएगा। तो अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन x इज लेस देन इक्वल टू a बरोबर। तो इसकी लिमिट लिखने से पहले हम लोग फंक्शन लिखे, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फंक्शन ही आएगा इस जगह पर भी, क्योंकि x इज लेस देन इक्वल टू ए हमें पता है ना। अरे लेस देन इक्वल टू ए फंक्शन ही होता है, क्योंकि CDF हमें फाइंड आउट करना है बरोबर। तो देखो तो रेंज क्या आएगी, आप लोग कहोगे, तो रेंज आएगी 0 से लेके ए तक रेंज आएगी। CDF की रेंज क्या है, 0 से लेके ए तक। तो 20/27 इज इक्वल टू 1 माइनस 0 से लेके a, और फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन क्या है 6 इंटू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स। अभी आप कहोगे 6 क्या है, अब एक k की वैल्यू 6 है ना, तो वो यहाँ पर पुट कर दी मैंने। तो अभी सिंपली क्या करेंगे हम लोग, ये जो 6 है ना, ये क्या है, कांस्टेंट ही है ना, नंबर कांस्टेंट है तो इसे बाहर ही रखेंगे हम लोग, 1 माइनस 6 बाहर आएगा,
0 से a। अभी पिछली जिसमें जैसे इंटीग्रेट किया था वैसे ही इंटीग्रेट करना है, x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इन दोनों को इंटीग्रेट करना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 20/27, ये एज इट इज। तो देखो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा वो पीछे देखते हैं। तो 20/27 विच इज इक्वल टू 1 माइनस, अभी x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3। और अभी इंटीग्रेशन की रेंज 0 से लेके a तक, अभी ये रेंज पुट करनी है हमें। तो जीरो की थी जो, जीरो तो जीरो ही आएगा, तो हमें जीरो से कुछ मतलब नहीं, एक की रेंज, एक की वैल्यू पुट करेंगे इस वेरिएबल में। तो ए स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए क्यूब अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 20/27। तो अभी देखो अभी कैसे आएगा। तो अभी हम लोग ये जो माइनस साइन है ना इसे अंदर पुट करते हैं, अंदर डाल देते हैं। तो देखो ए स्क्वायर माइनस 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 हो गया, और ये माइनस माइनस बिकम प्लस ए क्यूब बाई 3 हो गया, राइट। अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग सिंप्लीफाई करें, सॉरी सॉरी, ये स्टेप करने से पहले हमें इनका डिनोमिनेटर सेम करना चाहिए था, बरोबर है ना। तो वो कर देते हैं हम लोग, देखो कैसे करेंगे। 1 माइनस एज इट इज, अभी इनका सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं ना। तो 3 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करे थे, 3a² माइनस 2a² अपॉन 3 2 6, राइट। अभी ये क्या बन गया, 1 माइनस 3a² में से 2a³ नहीं नहीं ये नहीं कर सकते कैंसिल आउट, तो इसे ऐसे ही रखते हैं हम लोग। तो इसके बाद क्या करते हैं फिर, इसके बाद हम सिंपली करते हैं इस, ये जो -3a² माइनस 2a³ अपॉन 6 है ना, इसे राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं। और ये जो 20/27 है ना इसे हम लोग राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं। तो ये माइनस के लिए आएगा, ये साइड आएगा तो, और ये जो माइनस था, ये जो माइनस था ये इस साइड प्लस होगा। तो 3a² माइनस 2a³, अंदर का साइन नहीं है, ये साइन माइनस था तो वो प्लस हो गया, बरोबर। तो ये एज इट इज इसके लिए आएगा, इसके लिए क्योंकि इधर प्लस था तो ये साइड माइनस होगा। कंफ्यूज मत हो, ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपने स्कूलिंग में कंप्लीट किए होंगे। तो ये 1 में से 20/27 माइनस करो, जल्दी करो, क्या आएगा, 7/27, राइट। 7/27 ही आएगा ना, बरोबर। 7/27 आ गया। और उससे हम लोग ये जो 6 है, ये 6 यहाँ डिवाइड के लिए है ना, तो ये जो 6 है उसे हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बरोबर। तो इसे हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। अ, हम लोग इसे मल्टीप्लाई करें क्या, अरे हमने कुछ तो मिस आउट किया है, एक बार पीछे के स्टेप्स में देखो। अरे ये जो कांस्टेंट है इसे हमने तो लिया ही नहीं, देखो ना नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर कांस्टेंट आएगा ना, यहाँ पर कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर कांस्टेंट आएगा। तो ये कांस्टेंट हमारा लिखना ही रह गया, तो ये कांस्टेंट यहाँ पर आएगा। तो वो कांस्टेंट और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 6 यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बरोबर। तो यहाँ पर सिंपली 3a² माइनस 2a³ आएगा, बरोबर। तो देखो अभी हमारा ये इक्वेशन ही बन गया ना, कैसे, 3a² माइनस 2a³ विच इज इक्वल टू 7/27। तो अभी इसे सॉल्व कैसे करना है, तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे बाय, अभी तो चैलेंजिंग है, चैलेंजिंग है, सच में चैलेंजिंग है। पावर क्वाड्रेटिक होता तो हम लोग करते, लेकिन पावर 3 है और 3 पावर का सॉल्व करना है। तो अभी क्या करते हैं, सिंपली ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा सॉल्व करना है तो सिंपली हम लोग ऑप्शन वाइज सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, सबसे पहले ए की वैल्यू 1/3 पुट करके देखते हैं। तो इसमें हम लोग
ए की वैल्यू 1/3 पुट करेंगे तो 3 सॉरी, रुको रुको, 3 ए की वैल्यू क्या, 1/3 द होल स्क्वायर, माइनस 2 ए की वैल्यू 1/3 द होल क्यूब। हमें क्या आना चाहिए, 7/27 आना चाहिए, राइट। देखते आता है कि नहीं। तो 3 एज इट इज आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, -2 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब क्या आएगा, 27, राइट। तो अभी यहाँ पर हम लोग देखें तो इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना। तो हम लोग अभी लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं, ये आर एल एच एस कर रहे हैं, एल एच एस, और ये आर एच एस है, ये जो है वो आर एच एस है। हमें एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव करना है, और ये रहा, तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। देखते हैं। तो 3/9, अभी यहाँ से ही कर लो ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। तो 27 3 कितना आएगा, 27 3 81, 81 -9 2 18/27 9 क्या आएगा, 27 9 24 243 243, राइट। तो देखो, 81 में से 18 गया, 81 में से 18 गया, तो कितना बचता है, तो 11 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो 11 में से 8 गया, 11 में से 8 गया तो क्या बचा, 9 10 11 3, और 7 में से गया 63, 63/243, 63/243 आया। अभी ये 63/243 को हम रिड्यूस कर सकते हैं क्या, देखो। 63/243 को 63/243 को 3 से नहीं, 3 से नहीं, बहुत ही क्लियर कैलकुलेशन हो गया। अ, 12 7 जा कितना आता है, अरे नहीं नहीं, 12 से नहीं, कैसे आएगा, 63 प्राइम नंबर है क्या, देखो अभी कैसे आएगा, एक ही मिनट है। अरे, हमें क्या करना था पता है, देखते देखते देखते, हमने इतना सब कुछ किया, इसकी जगह पर हम लोग क्या करते पता है, इधर तक ही रखते हैं, ये इधर तक ही रखते हैं। कैसे, 3a² आगे देखते हैं, 3a² प्लस है ना, -2a³ इज इक्वल टू 7/27, -2a³ इज इक्वल टू 7/27, ये आया था ना। तो हमने क्या किया था, ए की जगह पर ए किया था, इसे हम लोग ऐसे लिखे ना, 3a² -2a³ -7/27 इज इक्वल टू 0। अभी अभी क्या करेंगे हम लोग पता है, ये 27 है ना,
तो हम लोग अगर मल्टीप्लाई करें 27, ये 27 हटाने के लिए, तो 27 मल्टीप्लाई किया, इधर भी 27 से मल्टीप्लाई किया, तो 27 थ्रीज़ा कितना होता है? 27 थ्रीज़ा 81। देखो एक बार करके देखो, 27 थ्रीज़ा 81, 81 ई स्क्वायर माइनस 27 टूज़ा 54, 54 ए क्यूब माइनस 7 विच इज इक्वल टू 0। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? देखो, अभी हम लोग सिंपली पुट ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1/3। ऑप्शन ए क्या था हमारा? ऑप्शन ए था 1/3 ना। ऑप्शन ए था हमारा 1/3। एक बार 1/3 देख पुट करके देखते हैं इज इक्वल टू 0 आता है कि नहीं। अगर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ गया तो 1/3 आंसर होगा, नहीं तो नेक्स्ट हमें पुट करना होगा। नेक्स्ट अभी ऑप्शन बी वाला पुट करना होगा एक ही जगह पर। तो 81 इंटू 1/a का क्यूब क्या है? 9 माइनस 54 इंटू ए का स्क्वायर 9 है, सॉरी। और यहाँ पर 1/3 का क्यूब 27 है, राइट। -7 विच इज इक्वल टू 0। तो अभी इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, 27 1 ज़ा 27, 2 ज़ा 54। तो अभी 9 माइनस 2 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 9 माइनस 7 7, 7 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 0, विच मीन्स बरोबर ना। 9 माइनस 2 7, 7 माइनस 7 0, विच इज इक्वल टू एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, बरोबर ना। ये हमारा है आर एच एस और ये हमारा होल टर्म है एल एच एस, बरोबर। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस 0 आ गया, विच मीन्स ए की वैल्यू 1/3 है। क्या है? ए क्या है? 1/3 राइट है। अगर गलत होता तो हमें ऑप्शन बी में जो नंबर ऑप्शन बी में जो दिया था वो पुट करके देखना होता है। मतलब ए बी सी डी में जो भी था वो पुट करके जल्दी जल्दी आंसर फाइंड आउट करना होता है। तो ए क्या आ गया हमारा? 1/3। ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी आते हैं, तो कैलकुलेशन लेंदी है सिर्फ, वो आपको अगर प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की तो आएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 1/3। तो बहुत चॅलेंजिंग क्वेश्चन था ये। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोर सच प्रॅक्टिस व्हिडिओज पाहण्यासाठी शैलेश नोटबुक चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर भेटू आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये। थँक यू.